सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जहाँ से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ मिराज पे बुलाया गया, उस मस्जिद अक्सा पर आज यहूदी काबिल है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप दुआ करें, इंशाअल्लाह हमने एक जुम्मा मस्जिद अक्सा में और इंशाअल्लाह पढ़ना है उसी, और वो मकाम भी देखना है जहाँ से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की जानिब गए। मेराज में एक बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैंने तुझे देखना है। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। हबीब और कलीम में फर्क क्या है? यहाँ मेरे आका मौला आराम फरमाया जिब्रील बुलाने के लिए आए, आप कह रहे हैं मैंने आपको देखना है। और अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के घर गए और एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को देखा? फरमाया हाँ मैंने इन्हीं आंखों से अल्लाह को देखा। कहा जा रहा है मूसा तड़प ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि मुझे देख सके, लन तरानी। और यहाँ पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को देखा? फरमाया जिधर मैंने देखा नूर ही नूर था। ये हबीब और कलीम में फर्क। और जहाँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराज की रात बुलाया, हज़रत दाता अली हजवेरी लिखते हैं कि जहाँ मेरे आका मौला चले गए थे वहाँ से वापस आना नामुमकिन था, लेकिन वो अपने उम्मत के लिए वापस आए। मेरे आका मौला को वहाँ भी अपनी उम्मत याद आ गई और वहाँ भी अपनी उम्मत याद आई और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। और जो भी कोई ऐसी बात हो ना जिसे अकल ना मानती हो, उसके लिए साजिश हमेशा कुफ्र किया करता है। और जो इश्क वाले हैं वो आंखें बंद करके वो बातें मानते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास अबू जहल दौड़ता दौड़ता आया। जब मेरे आका मौला ने मिराज का ऐलान किया तो वो भागता भागता आया, कहने लगा सिद्दीक़ एक बात बताओ, एक बंदा दावा करे कि मैं रात उठा और मैं मस्जिद अक्सा गया, फिर लामकाम, फिर आगे, फिर सारे और वापस आए, कुंडी हिल रही, पानी चल रहा, बिस्तर गर्म, क्या ये मानने में आ सकता है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये बात किसने की है? उन्होंने कहा जी आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मिराज का सफ़र करवाया है। तो हज़रत मोमिन कौन होता है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मेरे आका मौला इससे भी बड़ी बात करें तो सिद्दीक़ मानने के लिए। और हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी, बड़े बड़े मुमकिन पैदा होते हैं ना कि कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा वो रब बड़ा कादिर है, वो जनाब एक मच्छर से नमरूद को मरवा देता है, वो बच्चों से अबू जहल को मरवा देता है और वो व्हील चेयर से पर बैठे हुए आदमी से पूरे आलम में कुफ्र कर देता है। जमात की बातें और जो जनाब वाज़ और नसीहत की बातें और जनाब जो दीन और इस्लाम की बातें सिर्फ हमने पढ़ी थी किताबों में और उसकी अमली तस्वीर हमारे पास हमारी ज़िंदगियों में नहीं थी। अल्लाह ने वो अमली तस्वीर भी हमें ज़िंदगी में दिखाई है। मैं वो कादिर हूँ जो अपने बंदे को यहाँ तक मकाम दे सकता हूँ। और उस्ताद साहब फरमाते सर बड़े गल्ला बड़ियाँ सच्ची बात है, सदियाँ लगनियाँ अजय दिमाग अलामा खादिम हुसैन रिजवी समझ नहीं आएगा। कौन आया? एक बात
गंगा ये कौन गजल खां है पुरसोज व निशात अंगेज, अंदेशा दाना को किया जिसने जुनू आमेज, जिथे दानाइयां हिकमत सारियां बैठ के जमा तफरीक कर रही सन, इश्क छाल मार के पैदावार हो रही, जिथे चूके और चराचे हो रहे सी, जिस तरह आला हज़रत ने फरमाया पूछते क्या हो वर्ष पर मुस्तफा यूं गए कि यूं, सारे यूं यूं वाले बैठे होंगे सन, ते बाबा अपनी व्हील चेयर नाल जनाब संधी हाथ सामने पहले इश्क दी तड़प है ये लगन है, फिर तानी का राती 4 बजे भी दरवाजा बंद कर देता जावे तो लोग दूर खड़कारी कहने ना जनाब 1 मिनट बुआ खोलो असा बाबा जी उते फुल पड़े। अल्लामा इकबाल कहता इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ अफशी को दवाम है, जो इज्जत और मर्तबा और जो मामलात और जो अल्लाह ताला ने शान और शौकत हमारे बाबा जी को दी है, तो गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम। सदियों बाद जिनकी एक एक बात में एक एक नुक्ते में शायद सदियों बाद ताकीकें होती रहेंगी कि ये कैसे होंगी और कैसे हुआ। जैसे हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी के बारे में लोग कहते थे ना, बाबा जी सुनाया करते थे, बाबा जी फरमाते थे कि हज़रत मुजद्दिद पाक की जुल्फों से 60 पहलवान लटक गए, आपका सर के आगे जागीर के आगे झुका ना सके। तो हमने अपने जमाने में देखा कि सारा कुफ्र बाबा जी के जनाब गले में लटक गया, बाबा जी के गले शबे विसाल हो, सारी रातें हो, हर रात में सिर्फ हुजूर का जिक्र किया। और आज कोई ऐसी महफिल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी जनाब जगह नहीं है, और क़यामत तक जब भी नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की बात होगी, तो जब तक बाबा जी का नाम नहीं लिया जाएगा वो अधूरी रहेगी। और मुकम्मल ही तब होगी जब ये जिक्र किया जाएगा कि वो एक शख्स, उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा, उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा, उसके अहवाल से महरूम नहीं पीराने तरीक। बात करना उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा। लोग ये सोचते रहे क्यों और कैसे, कब, कहाँ, और जमा तफरीके करते रहे। बाबा जी कहते थे नहीं कोई यार दिगल ना जिम्मे पेंडे ना इल्मा विच, बस एक ही सबक देकर गए और कौम ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा हुआ है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी के पास इसी तरह का मुनकर आया, जिस तरह के आज लगे फिरते हैं ना मुनकर, उनको समझ नहीं आती, बड़ी इतना काम हो चुका, अभी भी पूछते हैं कि खत्म नबूवत और नामूस रिसालत क्या है, ये दीन क्या है जो आप कहते हैं कि तख्त पर लाएंगे, ये क्या है जनाब, ये दीन क्या है। उस्ताद फरमाया करते थे ये दीन वो है जो बकर उमर को अपने पीछे चलता है, ये किसी के पीछे नहीं चलता, जिसके पीछे कोई चले तो फिर वो इज्जत पा जाता है, और जो इसको कमर करे तो फिर ये दीन उसको जलील करके रख देता है। हाँ, फिर ये उसको जलील करके रख देता है, ये दीन की खासियत है। हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसी अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, आपके पास एक वो आज हमारे ज़माने की होता है ना, वो जैसे टोटू की पोटली होती है बंदर नचाने वाला, वो आपके पास आया मदारी, वो आपके पास आया, आपने फरमाया यार तमाशा से दिखा, उसने तमाशा दिखाया, बंदर भी बैठ गया और वो मदारी भी बैठ गया। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मुझे मेराज की समझ नहीं आती कि कैसे मुमकिन है कि जनाब पानी भी चलता रहे और जनाब बिस्तर भी गर्म रहे, कुंडी भी हिलती रहे, कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया बैठ जा। इतनी देर में ना आपके पीछे, आप जहाँ तशरीफ फरमाते पीछे खिड़की थी, आपने वो मदारी को बुलाया और फरमाया इसके अंदर दाखिल हो जा। जब वो अंदर गया खिड़की बंद हो गई, ख्वाजा साहब की मजलिस लगी हुई है। जब वो मदारी अंदर गया तो उसने देखा अंदर जहान ही और दुनिया ही और खिड़की के पीछे। वो अंदर गया, चलते फिरते आगे चला गया, आगे जाके जनाब उसने देखा, वो जाके अपना कारोबार में लग गया, कारोबार किया, मालो जर कमाया, खेती बाड़ी की और बड़े पैसे कमाए। फिर उसने शादी की और उसके बच्चे बड़े हो गए। फिर जनाब उसने अपने बच्चों की शादियां की, वो फिरता टुरता
और जनाब बंदर दुनिया ही पीछे बदल गई। एक दिन अचानक उसका गुजर उसी खिड़की के पास से हुआ। जब उस खिड़की के पास से हुआ तो ख्वाजा साहब ने ना ऐसे हाथ पीछे किया, फरमाया यार जितना तमाशा हमने तुझे दिखाया था, तूने हमें दिखाया था, उतना तमाशा उससे ज्यादा हमने तुझे दिखा दिया है, वापस आ जा। जब वो वापस खिड़की से बाहर आया तो देखा ख्वाजा साहब की मजलिस उसी तरह लगी हुई और उसी तरह बंदर भी उसी करवट बैठा हुआ। तो आपने फरमाया ये तो हमारे बस में है, तो कोई तसव्वुर ही ना हो रहा। सारे साइंसी तरीकों से मेराज को और जनाब यूरोप की एंके लगा के मेराज को पढ़ते हैं और देखते हैं। सासा फरमाते थे कि जितनी स्पीड में जहाज जाता है उस स्पीड में अगर इंसान का कोई हिस्सा बाहर रह जाए तो या तो उड़ जाएगा या वो शाल हो जाएगा। अब सुने बुराक की रफ्तार कितनी थी। ये तो जहाज की रफ्तार है ना, बुराक की रफ्तार ये थी कि जहां उसकी पहली नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। और ये बुराक की रफ्तार है, नबी की रफ्तार नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ नमाज के दौरान आंखें ऊपर उठाएं, अल्लाह ताला फरमाए मेरे हबीब हम आपकी आंखों का बार बार उठना देख रहे हैं, आप नमाज के दौरान ही अपना रुख अनवर तब्दील कर लें और जनाब बैतुल्लाह की जानिब कर लें। नबी की रफ्तार तो ये है। और जनाब बुराक की रफ्तार और वो मकाम आ गया सिदरतुल मुंतहा, नूर बशर के झगड़े में जहाँ नूर बशर के झगड़े होते हैं कि नूर क्या है, कसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना कि यूं। सिदरतुल मुंतहा पे जाके हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह बस इससे आगे नहीं। फरमाया जिब्रील तुम जहाँ कहते रहे मैं तुम्हारे साथ चलता रहा, तुमने जहाँ कहा मैं गया, तुमने जहाँ रोका मैं रुका, अब ये क्या बात हुई कि आगे तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। अर्ज करने लगे अगर अक्सर मुए बरतर परम फरोग तजल्ला बसोजत परम। तो या रसूल अल्लाह इस मकाम तक आज तक जिब्रील नहीं आया, अगर इस मकाम तक आया वो आपकी बरकत से आया है, लेकिन इससे आगे मकाम आपका है। इससे आगे मकाम के लिए जिब्रील ने एक बार बराबर भी आगे कदम बढ़ाया तो नूर है, नूर से खाक हो जाएगा। तो मेरे आका मौला ने ऐसे नहीं फरमाया था क्या अबू बकर लम यारिफनी हकीकत गैर रब्बी, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और हाफिज मदुद्दीन साहब फरमाते हैं अर्श पे जाके जिब्रील अमीन रुक गए, फरिश्ता चल नहीं सकता तेरी रफ्तार के साथ। और कहाँ चल सकता है। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेराज का सफर है। अल्लाह ताला इस रात के सदके मुसलमानों को कोई गैरतमंद हाकिम नसीब फरमाए, कोई हज़रत उमर का गुलाम नसीब फरमाए जो मस्जिद अक्सा वापस मुसलमानों को लेकर दे, और कोई सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम नसीब फरमाए कि सारा आलम कुफ्र एक तरफ हो और सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम एक तरफ खड़ा होकर मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर अपने हाथों से झाड़ू देकर उस जगह पर सजदा शुक्र अदा करे जहाँ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से मेराज की रात तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए और इन रातों की बरकत से अल्लाह ताला पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान को और अहले पाकिस्तान को बरकत नसीब फरमाए और इस पाकिस्तान को तासुबे क़यामत कायम व दायम फरमाए और इस पर हुजूर का दीन हमें तख्त पर लाने की कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए, हमारे कदमों को साबित करनी दे। आपको और मुझे हमें शामिल करने की तौफीक अता फरमाए।